नमस्कार साथियों, आप सब देख रहे हैं हमारे बाल अधिकार के बारे में क्लास चल रही थी। बाल अधिकार और उनके कानून, बच्चों के अधिकारों में वो तो अपना बात करेंगे जो करेंगे ही, लेकिन इन अधिकारों में एक आपका कानून है साथियों, जिसको पोक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 में ये कानून बना था और 14 नवंबर 2012 को यह कानून हमारे पूरे देश भर में लागू हो जाता है। इसका मुख्य कार्य था कि बालकों के प्रति ये जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों को रोका जाए और इसके ऊपर एक व्यापक नियंत्रण लाया जाए। कैसे इस पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए पोक्सो एक्ट बना 2012 के अंदर। आए दिन इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कई तरह के अपराध इसमें शामिल है, जैसे कि कोई यौन हमला है, यौन शोषण है, अश्लीलता है, गोपनीयता है, कुछ प्रवेशक लैंगिक हमला है। इन चीज़ों को या ये जो अपराध हैं इस पॉक्सो एक्ट में रखे गए हैं। 12 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उन पर यदि कोई भी लैंगिक मामला आता है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत देखा जाता है। तो साथियों, इसी कानून को हम बारीकी से समझते हैं और पीडीएफ के लिए आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्लास को लाइक कर दिया करो और क्लास को शेयर जैसा कि किया करो यार। लगातार देखो, क्लासें आपके लिए लगातार आ रही है। आज 11वीं क्लास देख रहे हैं आप। अब यौन शोषण वाला जो आज ये कानून हो जाता है अपना अधिनियम पोक्सो एक्ट वाला, इसके जस्ट बाद में जो आ रहे हैं प्रॉपर अधिकारों पर बात करेंगे और उसके बाद अगले जो 3 दिन क्लास आने वाली है वो पूरी महिला और बाल के ऊपर करंट का जी के आने वाला है। जो करंट के ऊपर पूरी जितने भी अधिकार पर इन 2-3 सालों का मैटर, पूरी बातें सारी आपकी आएगी। अपराध ब्यूरो का डेटा पूरा पढ़ेंगे। तो साथियों, अब जो 3 क्लासें इसके बाद आने वाली है वो रामबाण क्लासें आपकी होगी। ये कानून साथियों पोक्सो एक्ट आज हम देखेंगे, तो विशेष कानून में से एक है। जरा आज की क्लास आप सब देख रहे हैं और जैसे कि मैंने बोला पोक्सो एक्ट, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, ये आज हमारा कानून है। और सुरक्षा, ये कानून 2012 का बना हुआ कानून है और इस कानून को शॉर्ट के अंदर पोक्सो एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। पोक्सो एक्ट के नाम से इस कानून को हम लोग जानेंगे। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कानून आज रहने वाला, आज की क्लास में साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा रहेगा पोक्सो एक्ट, हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो। तो पोक्सो एक्ट के ऊपर पूरी तमाम बातें जितनी आपकी बनने वाली है, सारी बातें साथियों हम आज की क्लास में देखेंगे। टोटल जो A to Z आपकी बातें बनने वाली है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन न ले और क्लास को बढ़िया से आनंदमय तरीके से एंजॉय करें, बढ़िया तरीके से। बहुत गजब का साथियों आपको आनंद आने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभार के कैमरा भी हमारा हिल जाता है। चलिए, 2012 में यह कानून बन गया था, तो क्या इस कानून के अंदर खास बदलाव आए, सारी वो चीज देखते हैं जरा। और ये खास कानून हमारा आप देख रहे हैं पोक्सो एक्ट या यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का ये जो अधिनियम है, इसके ऊपर आज चर्चा करने वाले। आज साथियों मैं पीडीएफ न लेकर आज आपको मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं तो आप डायरेक्ट पढ़ेंगे आज। चलो, क्योंकि कानून नॉर्मल है। कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद कुछ बच्चों को पीडीएफ से पढ़ना ठीक नहीं लगता, कुछ एक को लगता है कि ठीक है, होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बनने जा रहा है, पहला क्वेश्चन जो हमारे इसमें बनेगा कि ये जो कानून आया था, इस कानून का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था इस कानून का? जरा इस कानून के उद्देश्य के ऊपर चर्चा करेंगे। पॉइंट टू द पॉइंट हम इन तथ्यों को आगे लेकर चलते रहेंगे। अब ये जो हमारे बालक है, इन बालकों के प्रति अपराध, बालकों के प्रति अपराध ये जो हो रहे हैं, उन अपराध के ऊपर रोक लगाना और नियंत्रण करना। बालकों के प्रति अपराध की रोक लगाना, और होने वाले अपराधों के ऊपर और नियंत्रण करना, ये नियंत्रण करने का साथियों कानून है। इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये इसका पोक्सो एक्ट का उद्देश्य है। सिंपल सी बात। अब अगला पॉइंट यहां पर बनेगा कि ये कानून
लागू कब हुआ था ये कानून, कब लागू हुआ था, इसके लागू होने की जरा बात देखते हैं कि ये कानून कब लागू हुआ। लाडले बच्चों, ये कानून आप देख रहे हो, ये कानून 14 नवंबर को लागू होता है। 14 नवंबर सन 2012 के अंदर ये लागू होता है। मैं पूरी एक एक बात बताऊंगा, रिदम बन रहा है टॉपिक का, 2-3 फैक्ट आपके पूरे हो जाए उसके बाद में टॉपिक का पूरा रिदम बन जाएगा। कौन से अपराध इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, कौन से अपराध इसके अंदर आएंगे, जरा देखते हैं अपराध कौन से यहां पर आपके आने वाले हैं। जैसे कि साथियों आपको बता दूं, यौन हमला ये कानूनी स्तर पर जो लैंग्वेज लिखी जाती है उसकी मैं अब आपकी बात कर रहा हूं। यौन शोषण इसी के अंदर देखा जाएगा, यौन शोषण। इसके अलावा बच्चों के साथ में अश्लीलता करना, ऐसा होता है अक्सर स्कूल वगैरह में, अश्लीलता या बच्चों को अंग प्रदर्शन करना यानी शरीर के कोई अंग वगैरह दिखाना, या कोई गोपनीयता भी हो, गोपनीयता ये इसके अंदर रखा जाएगा। इसके अंदर मुख्य अंदर पॉइंट रखने वाले जो थे वो ये आपके इसमें प्रमुख पॉइंट बनने वाले हैं। साथियों अब जो आपका एक मुख्य बिंदु बनता है, मुख्य बिंदु एक इस तरह से बनेगा, जैसे आपने, मैं एक शब्द बताता हूं, जैसे कि प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, ये शब्द आपने सुना हो तो क्या होता है, जब बच्चों पर अक्सर अत्याचार होता है या मान लो कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज उन बच्चों के साथ में होती है। एक तो ये अब जो क्लास जो बच्चे ले रहे हैं, यदि आप परिवार में कहीं बैठे हो तो आप ईयरफोन का यूज जरूर करें, ईयरफोन का यूज करें। टॉपिक थोड़ा सा इस टाइप का ही है कि आप परिवार में 4 आदमी के सामने बैठकर सुन रहे हो तो थोड़ा सा आपको अलग महसूस होगा इसमें। और मैं आपका बड़ा भाई या गुरु होने के नाते या मैं शिक्षक होने के नाते मेरे को बात को ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपके पास रखनी होगी। यदि मैं आपके सामने बात को नहीं रखूंगा तो ये टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा। मैं खुल के नहीं बोलूंगा, मैं इसमें लुका छुपी करूंगा तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब धाराएं इसके अंदर देखनी पड़ेगी। प्रवेशन लैंगिक हमला जो होगा साथियों, इस लैंगिक हमले के ऊपर जितनी भी धाराएं बनी है आपकी लगभग 14 धाराएं हैं, 14 धाराएं, उनमें से लगभग आपको 9-10 धाराएं इंपोर्टेंट पढ़नी है। प्रवेशन लैंगिक हमला हम लोग यहां पर देखेंगे क्या क्या होता है। धारा नंबर 3 सबसे पहले हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो देखो धारा नंबर 3 क्या कहती है। हमारे पास है अब धारा नंबर 3, प्रवेशन लैंगिक हमले की धारा नंबर 3 ये कहती है हम लोगों को, कोई भी बच्चा है और उस बच्चे के साथ में नेगेटिव उसको स्पर्श किया जा रहा है, टच किया जा रहा है किसी भी तरीके से। लेकिन मैं इसमें बता देता हूं कि धारा 3 में आप क्या देखेंगे, यहां पर किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी नेगेटिव उसके साथ में टच किया जा रहा है। नेगेटिव टच का मतलब है कि मैं सीधे सीधे पॉइंट की बात करूं, यानी कोई मामला हो, गुद्दे से संबंधित मामला हो, कोई यौन से संबंधित मामला हो, इस प्रकार का मामला है वो इसके अंदर आपको रखना पड़ेगा। या मैं यूं कहूं तो एक शब्द है मूत्र मार्ग, इससे संबंधित कोई भी मामला हो, कोई बच्चे के ऊपर मतलब कोई भी ऐसे अत्याचार हुआ है और उसको नेगेटिव स्पर्श किया जा रहा है, या कोई भी वो व्यक्ति हो या कोई पारिवारिक पड़ोसी कोई भी ऐसा आदमी हो उस बच्चे के साथ में नेगेटिव स्पर्श कर रहा है, इससे इन सब से कनेक्टेड कोई बात यहाँ पर आ है, तो साथियों इसकी जो धारा बनती है वो धारा 3 के अंदर नेगेटिव स्पर्श किया जा रहा है, इसको लेकर एक्शन लिया जाता है, वो धारा 3 के तहत एक्शन लिया जाता है। आगे बात समझ में। अब धारा नंबर 4 की जरा बात करते हैं, क्या कहती है हमें धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 कहती है कि यदि इस प्रकार का कोई भी मामला करता है तो उसको कम से कम सजा का प्रावधान होना चाहिए। साथियों यहां पर सजा का प्रावधान है, यहां पर सजा का प्रावधान रखा गया है और वो भी कोई नॉर्मल प्रावधान नहीं है, यहां पर खतरनाक प्रावधान है। यहां पर एक रूल बना दिया, बोला कम से कम सजा, बोले कम से कम ऐसी यदि कोई मामला होता है तो कम से कम उसको 7 वर्ष की सजा होनी चाहिए, उसको 7 वर्ष की मिनिमम तो उसको सजा होनी चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो आजीवन कारावास यदि उसको दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दे रहे हो तो कोई बात नहीं, दिया जा सकता है, आजीवन कारावास भी उसको दिया जा सकता है यदि वो इस प्रकार का कोई मामला लैंगिक उत्पीड़न करता है,
बच्चों के गुद्दे के साथ छेड़खानी करता है, मूत्र मार्ग के साथ छेड़खानी करता है, इस प्रकार से कोई भी आपको नेगेटिव स्पर्श करता है या बच्चों के स्तन स्पर्श कर रहा है, तो कन्याओं के साथ में इस प्रकार की बात होती है तो उसके खिलाफ इस प्रकार से एक्शन लिया जा सकता है साथियों। अब जरा अपन बात करते हैं धारा नंबर 5 की। 4 के बाद हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा जो आ रही है वो है हमारी धारा नंबर 5। क्या कहती है धारा नंबर 5? धारा 5 को भी जरा देख लें। कुछ धाराएं आपको सेम सी नजर आएगी, ये सजा वाली है ना, थोड़ी सी ये आपका दिमाग खराब करने का काम करेगी। धारा नंबर 5 उन अपराधियों के लिए है जो लोक सेवक होते हैं, हालांकि पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक बनकर आए हैं। जैसे कि कोई भी आपको बताऊं इसके अंदर कौन से पॉइंट रखे जाएंगे। लोक सेवा के अंदर साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई संस्थान चला रहा है, कोई संस्थान चला रहा है, संस्थान के अंदर लोक सेवक था। मान लो कोई विद्यालय के अंदर कोई अध्यापक था, छोटे बच्चों के साथ में उसने छेड़खानी कर दी, या कोई भी लड़की को उसने बैड टच कर दिया, या इस प्रकार से कोई किया। धार्मिक स्थान पर यदि कोई उसके साथ में उत्पीड़न हो रहा है, जैसे कि आसाराम वाला मामला था, राम रहीम का मामला था, धार्मिक स्थान के ऊपर कोई भी उसके साथ हो रहा है, वो जांच कराने गई, अस्पताल में गई, अस्पताल अधिकारी के साथ जैसे अस्पताल में गई तो अस्पताल के जो अधिकारी थे, डॉक्टर, उन्होंने छेड़खानी कर दी। कोई पुलिस वाला था, पुलिस वाले ने छेड़खानी कर दी। पुलिस वाले के अलावा संरक्षण अधिकारी था, या मान लो संरक्षण गृह में उसको भेजा गया जांच वगैरह करने के लिए, उसने भी वहां मान लो उसके साथ पीड़ित के साथ में छेड़खानी कर दी, या मान लो किसी भी तरह कार्यस्थल के ऊपर किसी प्रकार से उसके साथ में छेड़खानी कर दी, तो ये साथियों आप यहां पर देखेंगे इन सब को कहां पर रखा जाएगा, इन पॉइंट्स को धारा 5 में। लोक सेवक होने के बावजूद, यानी कि आपको रक्षक बनाकर भेजा है और आप भक्षक बनने की कोशिश कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती बुरे लोगों? तो इस तरह से धारा 5 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लोक सेवक यदि इस प्रकार से कोई भी कार्रवाई करता है इस प्रकार की। अब ये पॉइंट चलता है हमारा धारा नंबर 6 पे। इसमें फिर सजा का प्रावधान है, थोड़ा सा समझना इस बात को। इसमें कहा गया है कि यहां पर कोई भी मामला गंभीर होता दिखे और उस गंभीर मामले को सेट करने के लिए हमारे पास में कम से कम कठोर कारावास का प्रावधान होना चाहिए। कठोर कारावास का प्रावधान, कठोर कारावास का प्रावधान, यानी यदि वो कोई कांड करता है तो कठोर कारावास में कम से कम उसको 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। 10 साल की सजा होनी चाहिए और साथ के साथ उसके जरूरत पड़े तो उसको जुर्माना भी होना चाहिए, और जरूरत पड़े तो यहाँ पर दोनों भी होने चाहिए। ऐसा साथियों यहाँ पर ये रूल रखा गया है। धारा नंबर 6 आपकी इस प्रकार से काम करती है। कर गई। अब बात आती है साथियों धारा नंबर 7 की। अपने ऊपर यहां पर बात करते हैं। धारा 7 क्या कहती है हमारी पोक्सो एक्ट की। धारा 7 जरा देखो, लैंगिक जो हमला है, प्रवेशन लैंगिक हमले की धारा नंबर 7 हमारे को क्या कहती है। यदि कोई आदमी की नीयत है खराब और आपको उसकी नीयत का पता भी चल पा रहा है, नीयत खराब व्यक्ति है कोई और खराब नीयत से आपको वो टारगेट कर रहा है, और वो टारगेट करते करते आपकी बॉडी पार्ट को टच कर रहा है, बॉडी पार्ट को टच कर रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता कि वो इन चीज को स्पर्श करे, कई बार ऐसा होता है कि वो मान लो आपके कंधे पर हाथ लगा दिया, कंधे पर हाथ लगाकर वो इस प्रकार से आपको फील करवा रहा है कि आपको वो कुछ ना कुछ अलर्ट देना चाह रहा है, वो आपको कुछ समझाना चाह रहा है। नेगेटिविटी के हिसाब से उसकी हरकतें इस प्रकार से हो रही है कि वो जो टच आपको कर रहा है साफ साफ फील हो रहा है कि वो बैड टच आपको कर रहा है और आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, और बच्चा
को समझ पा रहा है कि ये बैड टच कर रहा है, तो साथियों ऐसे खराब नियत वालों के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो धारा 7 के तहत कार्रवाई होगी। नियत खराब व्यक्ति बॉडी पार्ट को टच करता है, इसके अंदर साथियों यहाँ पर मूत्र मार्ग, यौन गुद्दा, यौन स्थल और गुद्दा, या इसमें ये नहीं रहेगा, इसमें कुछ भी पार्ट हो सकता है बॉडी का। आपका सिर भी टच हो सकता है, कंधा हो सकता है, आपके ब्रेस्ट हो सकती है, आपकी कमर हो सकती है, लक हो सकता है, कुछ भी इसमें टच हो सकता है, आपका हाथ पकड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हरकत हो सकती है दो बच्चों के साथ में। तो धारा नंबर 7 साथियों यहां पर काम करेगी। आपको बड़ा बड़ा साफ सुथरा दिख रहा होगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, आप एकदम अच्छे तरीके से नोट्स हाथ से बनाया करो, क्या दिक्कत है, मैं अभी हाथ से बना दूंगा, नोट्स का चक्कर ही नहीं रहेगा। बच्चे वो नोट्स के लिए नोट्स करते रहते हैं, नोट्स का चक्कर ही खत्म कर देंगे। लो जी, धाराएं आपके सामने, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं धाराएं आपके सामने रेडी है, कोई दिक्कत? चलो जी, ये सजा वाली बात थोड़ी सी ढंग से समझनी बहुत जरूरी है। अब धारा नंबर 8 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ऐसे, क्योंकि धारा नंबर 8 और धारा नंबर 4 8 यानी धारा नंबर 4 और 8 थोड़ी सी कंफ्यूज करती है कि सजा का प्रावधान 3 में भी आ गया, सॉरी 4 में भी आ गया और 8 में भी आ रहा है। धारा नंबर 8 में क्या कहती है हमारे को? धारा नंबर 8, धारा नंबर 8 हमें कहती है कोई भी आपके ऊपर लैंगिक हमला होता है, नॉर्मल से नॉर्मल, कम से कम उसने मान लो कि आपको नेगेटिव स्पर्श करने की कोशिश की, कम से कम, यानी उसने मान लो आपको गंदा इशारा किया है मान लो, तो भी सजा का प्रावधान रखा गया है। यदि वो अपनी नियत को इस प्रकार से कर रहा है तो साथियों कोई भी व्यक्ति तो उसको लैंगिक हमले के तहत माना जाएगा, और उसको केवल इशारा इशूरा करने पर भी मात्र उसको 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 3 वर्ष सजा का प्रावधान यहां पर रखा जाएगा। लो जी, आपका ये मामला यहां पर हो गया, 3 वर्ष सजा का प्रावधान धारा 8 आपको यहां कहती है। अब आती है धारा नंबर 11, ये हमारे लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। कोई आदमी आपको गंदी गंदी आवाज सुनाता है और आपको ऐसे बोले ये सुन आवाज और फिर देखना क्या होगा तेरी जिंदगी में। यदि उसको गंदी गंदी आवाज सुनाई जा रही है तो याद रखना पॉक्सो एक्ट की लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमले की धारा 11 के तहत उसके साथ में कार्रवाई होगी। यहां पर आपको कोई ध्वनि सुनाई गई है, किसी प्रकार की मान लो आपको ध्वनि सुनाई गई है, कुछ भी आपके सामने प्रदर्शन किया गया है आपके सामने, कोई आपको वीडियोग्राफी दिखा रहा है वो, या मान लो आपको कोई अश्लील इशारा कर रहा है, कोई ना कोई आपके साथ वो अश्लील हरकत कर रहा है, किसी बच्चे के साथ में अश्लील हरकत हो रही है, तो वो धारा 11 के अंतर्गत उसको देखा जाएगा। या मान लो उसने गंदी वीडियो उसके सामने प्रसारण की, गंदी वीडियो उसको बच्चे को दिखाई, या उसको मतलब जैसे भी अपना शिकार बनाना चाह रहा है, गंदी वीडियो या अजीबोगरीब आवाज सुनाकर, या ऐसा वो कोई कार्य करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है धारा 11 के तहत साथियों। यहां पर उसका भी सूपड़ा साफ है। अब ये जो इसमें सजा किस प्रकार से क्या देनी चाहिए, तो साथियों इस सजा का प्रावधान मैं आपको बता दूं, ये आपने तय करेंगी कौन, ये करेगी धारा 12। धारा 12 के तहत ये जो जितने काम हो रहे हैं, यदि ऐसा मामला है तो इसमें फिर आपको बता दूं सजा का प्रावधान रखा गया है। यहां पर फिर से किसका प्रावधान रखा गया है, यहां पर फिर से सजा का प्रावधान रखा गया है। सजा का प्रावधान है कम से कम उसको मिनिमम 3 साल की सजा, सामान्य इशारा वगैरह है, उसने यदि हमला वगैरह किया तो कम से कम 7 साल की, और आवश्यकता पड़े तो उसको आजीवन कारावास दिया जाए, तो उसमें नो डाउट उसको आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। दे दे। चलो जी, धारा 12 होगी। अब चलते हैं धारा नंबर 13 पर। क्या कहती है अपने को धारा नंबर 13? साथियों ये लास्ट टॉपिक क्या है आपका, उसके बाद में आपके अधिकार ही पढ़ाऊंगा, प्रॉपर महिलाओं के और बच्चों के पूर्ण रूप से अधिकार ही पढ़ाने वाला हूं, जो प्रॉपर आपके अधिकार के रूप में आएगी। अधिकार के ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं, चिंता न करें, आप आपके साथ हूं मैं, आप टेंशन ना लें। धारा नंबर 13 क्या कहती है? मान लीजिए कोई बच्चा है, उस बच्चे की कोई वीडियोग्राफी कर ली, जनेंद्रियों की
वीडियोग्राफी कर ली या उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है आपने उसकी कोई फोटो वगैरह खींच ली और आप उसको धमकी देते हो किसी प्रकार से, या एक वो दृश्यम मूवी है उसमें आपने देखा है एक पोक्सो एक्ट का ही मामला था वैसे देखा जाए तो, लेकिन क्या है कि इसमें मामला वो बहुत बड़े हाई लेवल पर था। कोई बच्ची मान लो स्नान कर रही हो और स्नान के टाइम बाथरूम में कैमरा वगैरह लगाकर उसकी वीडियोग्राफी कर ली गई हो, उसके शरीर का मतलब प्रदर्शन करने की धमकी देके उसके कोई भी शोषण करने की नीति बनाई जा रही हो, तो उसकी जो कार्रवाई होगी वो धारा 13 के तहत होगी। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बालक के जनेंद्रियों का प्रदर्शन, यूं बोला जाएगा इसमें, बालक के जनेंद्रियों का प्रदर्शन, जनेंद्रियों का प्रदर्शन किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई जो होगी तो वो धारा 13 के तहत साथियों यहां पर कार्रवाई यहां पर होगी। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक धारा है, उस धारा को हम बोलेंगे धारा नंबर 14। 40 नंबर धारा हमारे पास है, लास्ट धारा साथियों मैं आपको बताता हूं। यदि अश्लील सामग्री का भंडारण किया जाता है, इस बात को भी मैं जरा समझाता हूं। अश्लील सामग्री का भंडारण का मतलब क्या है? अश्लील सामग्री का भंडारण क्या मतलब है? अश्लील सामग्री का भंडारण से क्या इससे टारगेट लगाया जा रहा है? मान लीजिए आप कोई प्रोड्यूसर हो, फिल्म बनाने वाले हो, या आप कोई धारावाहिक कार्यक्रम नाटक करने वाले आदमी हो और अब आप उस बच्चे का ऐसा कोई सीन दिखाना चाह रहे हो और मतलब एज ए मोरल भी कह सकते हो, और आप वहां पर उस बच्चे का या कोई मजबूरन कोई बच्चा है उस पर नाटक करना चाह रहे हो और आप ओरिजिनल किसी व्यक्ति का कुछ सीन आप उसमें प्रदर्शन नहीं कर सकते, जैसे कि न्यूज वाले हैं नहीं कर सकते। कोई बच्चा है उसके साथ में मान लो कोई भी लैंगिक मामला हो गया तो न्यूज वालों के पास उसकी मान लो वीडियो भी आ जाए तो न्यूज वालों को अधिकार नहीं है उस बच्चे के इस प्रकार की उस वीडियो का प्रसारण करने का। यदि ऐसा कोई समाचार पत्र या प्रकाशन ऐसा को प्रकाशित करता है, उस बच्चे की मानहानि होती है, वो बच्चा मानसिक रूप से शिकार होगा, तो इसके लिए भी साथियों यहाँ पर प्रावधान है। यानी किसी प्रकार का देखा जाए तो वाणिज्यिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अपने यूं कहें तो किसी प्रकार से वाणिज्यिक प्रयोग इसका नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप यहाँ पर ऐसे समझे। आई क्या बात समझ में? मुझे विश्वास है खोपड़ी में आ गया साथियों। पोक्सो एक्ट की प्रमुख प्रमुख बातें जो है पूरी धाराएं आपके सामने हैं, सारी धाराएं साथियों आपने यहाँ पर देखी। अब आप देखो, आपने यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा 2012 का पोक्सो एक्ट आप देख पा रहे हो। उद्देश्य बालकों के प्रति अपराध की रोक लगाना और उस पर नियंत्रण करना है। लागू 14 नवंबर 2022 को हुआ और इसके अंदर अपराध कौन से यौन हमला है, यौन शोषण है, अश्लीलता है, गोपनीयता है, प्रवेशन, लैंगिक हमले की धाराएं अपने अब यहाँ देखने वाले हैं और वो सारी धाराएं आप प्रॉपर आप यहाँ पर देख चुके हो। ये लो जी, प्रॉपर आपकी धाराएं जो है नेक्स्ट आप पेज पर देख चुके हो, सारी की सारी धाराएं। मोस्ट मैंने बातें की है साथियों, ये मोस्ट बातें आप यहाँ पर देखें और आप निश्चित रहें। और ये मान के चलो आज तारीख हो गई आपकी 18 तारीख हो गई ना, 3 दिन के अंदर आज 22 तारीख को आप इतने कॉन्फिडेंस में होंगे साथियों। 22 तारीख से पहले आपको 2 मैराथन दे दूंगा, क्वेश्चन का मैराथन भी होगा और क्लासेस का मैराथन भी हो जाएगा। उसके बाद साथियों मेरा प्रॉमिस आपसे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं डोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सुबह 7 बजे क्लास में आपका नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे, नया फैक्ट पढ़ाएंगे यहाँ पर शानदार वाला, ठीक है। तो मस्त रहो, बिंदास रहो, एकदम दिमाग को बंद रखो। फिर मिलेंगे नई क्लास में नए होश और नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।